हेलो, मैं रविंद्र मोरे। मेरे यूट्यूब चैनल्स और मास्टर अकेडमी का स्वागत कर रहा हूँ। आज हम लोग देखने जा रहे हैं 3B चैप्टर्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी मतलब क्या है? बदलाव, चेंजेस ना। डिमांड में कितना बदलाव होता है, ये हम लोग यही चैप्टर्स में देखेंगे। अब यही चैप्टर्स में आप दो वर्ड्स मतलब कंटिन्यू सुनेंगे, इलास्टिसिटी और इन इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब चेंजेस और इन इलास्टिसिटी मतलब नो चेंजेस। अभी पहला हम लोगों ने अर्लियर चैप्टर्स में लॉ ऑफ डिमांड देखा था। लॉ ऑफ डिमांड बोल रहे हैं मतलब ये प्राइस जैसे चेंज होते हैं तैसे डिमांड भी चेंज होता है। लेकिन प्राइस चेंज होने के बावजूद डिमांड में कितना कितना क्वांटिटी में चेंज होता है ये नहीं बताते। लॉ ऑफ डिमांड ये नहीं बताते। तो नया कंसेप्ट आल्फ्रेड मार्श ने स्टार्ट किया, इलास्टिक डिमांड। इसमें मतलब प्राइस चेंज हो जाने के बाद डिमांड कितना चेंज होता है इन एक्चुअल क्वांटिटी हम लोग मेजर कर सकते हैं। इसके लिए मतलब रिस्पॉन्सिवनेस मतलब प्राइस चेंज होने के बाद डिमांड में कितना बदलाव होता है, कितना क्वांटिटी में बदलाव होता है, ये मतलब एक्चुअल क्वांटिटी बता सकते हैं। इसके लिए वो एक्चुअल लाइफ में इसका यूज हो सकता है। इसके लिए हम लोग एक चैप्टर देंगे। चलो तो पढ़ते थे। इन द प्रीवियस चैप्टर्स we have already studied the law of demand, which shows the inverse relationship between quantity demanded and price of commodity. इनवर्स मतलब अपोजिट रिलेशन है ना। ऑब्वियसली प्राइस कम होता है तो डिमांड ज़्यादा होता है, प्राइस ज़्यादा होता है तो डिमांड कम होता है। तो लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट एक्सप्लेन द एक्सटेंट ऑफ चेंजेस, है ना। एक्सटेंट मतलब क्वांटिटी में चेंजेस इन द डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, मतलब इसलिए तो लॉ ऑफ डिमांड फेल्स टू एक्सप्लेन द क्वांटिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। तो लॉ ऑफ डिमांड हमें मतलब क्वांटिटी में मतलब वो नहीं बताते। तो इसमें हम लोग एक्चुअल लाइफ में इसका यूज नहीं कर सकते। देयरफॉर प्रोफेसर आल्फ्रेड मार्श विल एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके लिए आल्फ्रेड मार्श ने नया कांसेप्ट स्टार्ट की है, कांसेप्ट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कांसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, द टर्म इलास्टिसिटी इंडिकेट्स रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल ड्यू टू चेंज इन अदर वेरिएबल। रिस्पॉन्स मतलब कितना रिएक्शन होता है, एक वेरिएबल चेंज होने के बाद दूसरा वेरिएबल मतलब कितना चेंज है। कोई चीज़ में हम लोग फोर्स करते हैं, अगर हम लोगों ने थोड़ा फोर्स करे तो ज़्यादा तो उस पर ज़्यादा दबाव नहीं आएगा, लेकिन जोर से फोर्स करेंगे तो यार बॉल में फोर्स तो दो लंबा जा जाएगा। इसके लिए मतलब रिस्पॉन्स कितना आता है ये हमें मालूम पड़ता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिफर्स टू डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंजेस इन इट्स प्राइस और एनी अदर फैक्टर्स। प्राइस में चेंज होने के बाद और ये अदर फैक्टर चेंज होने के बाद, है ना, क्वांटिटी में कितना मतलब कितना परसेंटेज में, कितना डिग्री में, कितना लेवल में मतलब उसमें बदलाव होता है, ये हमें इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। इलास्टिसिटी मतलब है रिस्पॉन्स, रिएक्शन कितना होता है, ये हम लोग एक्चुअल क्वांटिटी हम लोग काउंट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ ग्रेट और स्मॉल, है ना, ज़्यादा या कम, अकॉर्डिंग टू द अमाउंट डिमांडेड विच राइज मच और लिटिल for a given fall in price and quantity demanded falls much or little for a given rise in price। जैसे प्राइस में मतलब चेंज होता है तो मतलब डिमांड में कितना चेंज होता है ये मतलब इलास्टिक डिमांड हमें बताता है, इन क्वांटिटी में बताता है। मच या कम होता है या ज़्यादा होता है। कभी कभी मतलब प्राइस ज़्यादा बढ़ गए तो हमारे क्वांटिटी डिमांड का मतलब कम हो जाएगा, है ना। इन क्वांटिटी में वैसे है मतलब कम और ज़्यादा भी होता है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव डेफिनेशन दैट इलास्टिक डिमांड इज अ टेक्निकल टर्म। टेक्निकली हमें बताता ना, मतलब ना ऐसे मतलब हवा में नहीं बात करते, एक्चुअल क्वांटिटी में बताते हैं। दैट्स व्हाई टेक्निकल टर्म विच डिस्क्राइब्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ चेंज इन अ क्वांटिटी डिमांडेड टू अ फॉल और राइज इन इट्स प्राइस। इन अदर वर्ड्स इट्स द रेशियो ऑफ द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। एक परसेंटेज बताते हैं, अगर 2% प्राइस में कम होता है, प्राइस कम होता है तो यार 10% में क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है। 2% प्राइस कम होती है तो हमारा डिमांड जो बढ़ता है या 10% से बढ़ेगा या 20% से बढ़ेगा, मतलब ये परसेंटेज एक्चुअल परसेंटेज भी बताते हैं। इसके लिए तो देख आगे हैं टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड। तो इलास्टिसिटी डिमांड के कुछ टाइप्स है, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी। इसका मतलब है इनकम में चेंज होने के बाद कितना डिमांड में चेंज होता है, या क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब सब्सिडाइज्ड गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एक गुड्स का प्राइस अगर चेंज होता है तो दूसरा गुड्स में हम लोग कितना परचेज करते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी मतलब अगर प्राइस में बदलाव होता है तो डिमांड में कितना बदलाव होता है। ये हमें तीन मतलब फिर टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी हमें पढ़ने जा रहे हैं।
तो पहला है इनकम इलास्टिसिटी, मतलब सीधी सी बात है, इनकम में मतलब चेंज होता है तो क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज होता है ये हमें इनकम इलास्टिसिटी बताते हैं। इट रिपोर्ट्स द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन द इनकम ओनली, है ना। सिर्फ इनकम चेंज हो जाने के बाद हमारे मतलब कितना हम लोग डिमांड करते हैं ये इनकम इलास्टिसिटी बताते हैं। अदर फैक्टर्स इंक्लूडिंग प्राइस रिमेन द सेम। सीधी सी बात है, अगर किसी का जो रिच लोग हैं वो ज़्यादा परचेस करते हैं और गरीब लोग परचेस कम करते हैं, क्यों? उनके पास पैसा कम रहता है, इनकम कम रहता है। सीधी सी बात है, मतलब ये आम आदमी को भी बताते हैं, तो इसमें ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। अनचेंज इट इज एक्सप्रेस एज, अभी सिंबॉलिकली कैसे में थे, ई फॉर इलास्टिसिटी, वाई फॉर इनकम, इलास्टिसिटी फॉर इनकम, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन इनकम। अगर इनकम में कितना परसेंटेज बदलाव चेंज होता है तो उसमें क्वांटिटी में कितना मतलब वो परसेंटेज होता है, ये इलास्टिसिटी ऑफ इनकम बताते हैं। अगर सपोज परसेंटेज हमारा इनकम मतलब 10% बढ़ गया तो हम लोग के कितना क्वांटिटी परचेस करते हैं, 10% करेंगे या 10 से कम करेंगे, हे परसेंटेज क्वांटिटी डिमांड। मतलब ये दोनों मतलब है, इनकम अगर परसेंटेज में चेंज होते हैं तो हम लोग कितना क्वांटिटी डिमांड करते हैं। अगर इनकम ज़्यादा हुआ तो हम लोग क्वांटिटी परसेंटेज भी ज़्यादा, है ना, इनकम हम लोग परसेंटेज में चेंज करते हैं। और इनकम ज़्यादा हो गया तो हम लोग डिमांड भी ज़्यादा करेंगे, इनकम कम हुआ तो डिमांड भी हमारा कम हो जाएगा। क्रॉस इलास्टिसिटी, इट रिफर्स टू चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी। इट रिफर्स टू चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी। अगर दो गुड्स है ए एंड बी, अगर हम लोग बी का अगर प्राइस कम होता है तो ऑब्वियसली हम लोग वो बी का ज़्यादा क्वांटिटी परचेस करेंगे और ए का क्या कम करेंगे। ये मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, सब्सिडी गुड्स है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हमें दोनों मतलब है, दोनों गुड्स मतलब एक साथ हमारी ज़रूरत पूरा करने के लिए दोनों चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। जैसा पेन और रिफिल है, या मोबाइल और सिम कार्ड है, या कार एंड पेट्रोल है, तो ये चीज़ें मतलब इसके मतलब से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। और सब्सिडी गुड्स है मतलब एक दूसरे के मतलब है चेंज, एक दूसरे की जरूरत है दूसरा गुड्स सब्सिट्यूट करता है ना, हमारी मतलब जरूरत पूरा करते हैं। जैसे कॉफ़ी एंड टी है ना, शक्कर एंड जागरी है, ये मतलब सब्सिडी गुड्स है। तो इसका मतलब सी फॉर क्रॉस, तो ये इलास्टिसिटी क्रॉस है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बी। थर्ड है प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी मतलब प्राइस में चेंज होने के बाद हमारा डिमांड में कितना क्वांटिटी चेंज होता है, ये हमें प्राइस इलास्टिसिटी बताता है। अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल, प्राइस डिमांड इज द रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू गिवन प्रोपोर्शन चेंज इन प्राइस। अगर प्राइस में कितना रेशियो जो चेंज होता है उसके हिसाब से प्रोपोर्शनली चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोलते हैं, रेशियो, है ना। दोनों का रेशियो हम निकालते हैं। इसमें प्राइस जो चेंज होता है तो कितना उसका प्राइस चेंज हुआ, है ना। जो प्राइस चेंज होता है मतलब अगर अगले प्राइस होता है और दूसरा नेक्स्ट जो प्राइस है उससे हम लोग जो मार्जिन करते हैं उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि हाँ भाई इतना इतना चेंज हो गया है ना। सबसे पहला एक गुड्स का प्राइस 10 रुपये था, अभी 12 रुपये हुआ, मतलब ऑब्वियसली 20% प्राइस में इंक्रीज हुआ। तो ये प्राइस 20% इंक्रीज होने के बाद हमारा क्वांटिटी डिमांड है कितना, तो मतलब अगर सपोज वही चीज़ हम लोग पहले 100 क्वांटिटी की लेते थे, अभी हम लोगों ने प्राइस बढ़ गया तो कम करेंगे, तो सपोज वो 60 लिया तो हम लोगों ने मतलब 40% कम किया डिमांड, है ना। तो मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ई फॉर इलास्टिसिटी डिमांड, है ना। अभी टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, इसमें मतलब इम्पोर्टेंट है कंसेप्ट है, इसमें मतलब एग्जाम में तो 8 मार्क्स आता है। ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है प्राइस, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। ये
5 टाइप्स हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली मतलब पूरा का पूरा, इलास्टिक मतलब चेंजेस है ना, बदलाव। इसमें बहुत सा मतलब पूरा का पूरा बदलाव आता है, इसको प्राइस और डिमांड होते हैं। ईडी इसमें कहते हैं इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू अनलिमिटेड, मतलब नो लिमिट है ना, इनडेफिनेट चेंज होता है। मतलब थोड़ा अगर प्राइस में प्राइस में थोड़ा चेंज होता है या प्राइस में चेंज ना हुआ तो भी मतलब जो गुड्स है, गुड क्वांटिटी डिमांड में ज़्यादा चेंज होता है, अनलिमिटेड चेंज होता है या ज़्यादा चेंज होता है। प्राइस चेंज होती है या प्राइस चेंज ना होती है या प्राइस में थोड़ा सा चेंज होता है, तो इसमें डिमांड में ज़्यादा चेंज होता है। डिमांड मतलब ज़्यादा परचेस करता है या लेस परचेस करता है या अनलिमिटेड हम लोग ऐसा एंडलेस गुड्स परचेस करते हैं। व्हेन अ स्लाइड और जीरो चेंज इन प्राइस, थोड़ा सा चेंज होता है या जीरो मतलब कुछ चेंज नहीं होता है, ब्रिंग्स अबाउट अ इन्फिनिट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी। It is called perfectly elastic demand. It is the only theoretical concept. For example, 10% fall in price may be lead to infinite rise in demand. इसमें 10% मतलब इसमें प्राइस में मतलब कम हुआ तो क्या हमें इसमें डिमांड में इनफिनिट मतलब बहुत सा मतलब अनलिमिटेड क्वांटिटी में डिमांड होता है। सपोज क्वांटिटी डिमांड ऑन एक्स एक्सिस है, प्राइस ऑन वाई एक्सिस, तो ये हमारा प्राइस ओपी था तो पहला हमने इतना ओडी ना इतने परचेस किया, प्राइस चेंज नहीं हुआ तो भी हम लोगों ने ज़्यादा परचेस किया। देखो एनलेस मतलब एनलेस क्वांटिटी, कितना भी मतलब क्वांटिटी वही सेम प्राइस में हम लोग क्वांटिटी परचेस कर रहे हैं। मतलब इसमें कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक मतलब पूरा का पूरा इसमें क्या चेंज हुआ। इसके लिए ईडी क्या है तो डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब प्राइस सेम है, प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन हमारे डिमांड को हम लोग डिमांड पड़ा इतना मतलब कितना एनलेस क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं। इसके लिए मतलब पूरा का पूरा कहते हैं बदलाव होता है ना। परफेक्टली मतलब पूरा का पूरा, ये पहले परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है। सेकंड है मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। इनइलास्टिक मतलब नो चेंजेस है ना, फिक्स अमाउंट रहता है, मतलब प्राइस में चेंज हो जाने के बाद क्वांटिटी डिमांड में डिमांड है ना, डिमांड में कुछ चेंजेस नहीं आता है, इसलिए परफेक्टली इनइलास्टिक। व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन द प्राइस हैज नो इफेक्ट ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी, इट्स कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। मतलब इसमें प्राइस जो पहला प्राइस था उससे अगर प्राइस कम हुआ या प्राइस बढ़ गया तो जो गुड्स है पर्टिकुलर गुड्स के लिए जो है ना ये डिमांड है ना वो सेम रहता है। जैसे मैच बॉक्स है या नमक है, इसका प्राइस जो है ना इनका जो प्राइस कम होता है या ज़्यादा होता है तो हमें जो ज़रूरत पड़ती है ना उतना ही हम लोग परचेस करते हैं है ना। इसके लिए इसका जो डिमांड कर्व है इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। सो पहला ओपी प्राइस था तो उन्होंने ओकी परचेस किया, प्राइस ना कम हुआ है ना, तभी हम लोग उतने ही परचेस करेंगे। ये क्यों, इसका जो मतलब हमारे हैं जो नेसेसरी गुड्स है इनके लगता है ज़्यादा हम लोग परचेस नहीं करते। कभी मतलब नमक का भाव का मतलब कम हुआ तो कभी हम लोगों ने इसका नमक का मतलब ऐसा है ना बैग में भर के रखते हैं नहीं, या मैच बॉक्स है ना, ये मतलब उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, इसकी मात्रा हमें ज़्यादा नहीं लगते हैं। इसके लिए उसका डिमांड है, ये डिमांड क्या होता है प्राइस में कितना भी बदलाव होने से क्या होता है डिमांड सेम रहता है। प्राइस ओपी था और ओकी परचेस किया, प्राइस कम हुआ तो भी ज़्यादा नहीं परचेस किया, ओकी परचेस किया, प्राइस बढ़ गया तो भी उन्होंने ओके क्यों हमें उतना ज़रूरत पड़ती है ना तो इसके लिए उन्होंने उतने सेम परचेस किया। इसके लिए डिमांड में कुछ बदलाव नहीं आते हैं, सेम रहते हैं। इसके ना देखो ओके रहता है, कभी कितने प्राइस में कितना भी चेंज हुआ हमारा डिमांड चेंज नहीं हुआ, मतलब नो चेंज इन इलास्टिक, नो बदलाव फिक्स है ना। तो क्या होता है इसके लिए डिमांड कर्व डी कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन वर्टिकल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। थर्ड टाइप है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। मतलब यूनिटरी इलास्टिक मतलब जितना परसेंटेज प्राइस में चेंज है उतना परसेंटेज डिमांड में चेंज हो जाएगा है ना। यूनिटरी मतलब सेम परसेंटेज चेंज इन प्राइस एंड परसेंटेज चेंज इन डिमांड। When a percentage change in the price leads to proportional change in the quantity demanded, then demand is said to be unit elastic. जितना प्रोपोर्शनल चेंज है प्राइस में उतना ही प्रोपोर्शनल चेंज है डिमांड में।
सपोज प्राइस 50% कम हुआ तो डिमांड हमारा 50% बढ़ हो जाएगा। तो परसेंट तो सेम है, 50-50 है, तो इक्वल है, यूनिटी मतलब इक्वल। तो पहला प्राइस ओपी था तो हमने ओक्यू परचेस किया, प्राइस कम हुआ, ओपी से ओपी इतना कम हुआ, तो हमने क्वांटिटी हमने कितना OQ1 परचेस किया। तो जितना मतलब प्राइस हमारा कम हुआ उतना ही मतलब है हमारा क्वांटिटी डिमांड है ना, उतना ही मतलब जो पोर्शन है सेम पोर्शन है, ये पोर्शन है उतना ही पोर्शन इधर है। तो इसमें क्या मतलब जो बदलाव है वो बदलाव क्या है मतलब सेम है। इसके लिए ईडी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड कहते हैं 1 है ना, सेम। अगर डिवीजन करेंगे इसका तो सेम परसेंटेज है तो क्या था 1 आ जाएगा, इंटू इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बोलते हैं। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, रिलेटिव इलास्टिक डिमांड मतलब अगर कंपेयर करेंगे, रिलेटिव मतलब अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्या है इलास्टिक डिमांड मतलब हमारे प्राइस में अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो डिमांड क्या होता है, डिमांड में ज़्यादा परसेंटेज होता है, इसके लिए हम लोग रिलेटिव होता है। अगर दोनों है ना, दोनों हम लोग अगर चेंज आता है प्राइस में डिमांड में, तो अगर दोनों काउंट करेंगे तो डिमांड में जो चेंज होता है वो जो है प्राइस के चेंज से ज़्यादा होता है, इसके लिए रिलेटिव इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। When a percentage change in price leads to, प्राइस में परसेंटेज चेंज होता है, इट लीड्स टू मोर देन प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक। फॉर एग्जाम्पल 50% फॉल इन प्राइस लीड्स टू 100% राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड, है ना। मतलब इसमें बदलाव होता है, हम लोग परफेक्ट है ना, रिलेटिवली मतलब हम कंपेयर करेंगे तो प्राइस में चेंज होता है, उससे ज़्यादा चेंजेस डिमांड में हुआ, है ना। 50% प्राइस कम हुआ तो डिमांड कितना 100%, मतलब 50% ज़्यादा डिमांड हुआ ना, ज़्यादा क्वांटिटी चेंज। रिलेटिव इलास्टिक डिमांड, पहला प्राइस था हमारा ओपी था तो हमने ओक्यू परचेस किया, तो प्राइस का हमारा OP1 हुआ तो हमने परचेस कितना किया OQ1 किया। तो अगर पोर्शन देखेंगे ये मतलब प्राइस में जो चेंज है तो PP1 इतना ही है, लेकिन जो क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज हुआ QQ1 ये पोर्शन तो है ज़्यादा है, इसके लिए इलास्टिक डिमांड है इज ग्रेटर देन 1, मतलब डिमांड में क्या है, डिमांड में जो बदलाव है वो प्राइस से क्या है ज़्यादा है, इसके लिए इलास्टिक डिमांड इज ग्रेटर देन 1। रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, रिलेटिव इनइलास्टिक मतलब डिमांड में जो चेंजेस होते हैं वो प्राइस से कहता है कम होता है, इसके मतलब रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। रिलेटिव मतलब कंपेयर करेंगे तो मतलब प्राइस और डिमांड कंपेयर करेंगे तो डिमांड में कहते हैं ज़्यादा फर्क नहीं है ना, ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया जाएगा, मैंने ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ। यानी परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू लेस देन प्रोपोर्शनल चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांड इज सेड टू बी इलास्टिक। फॉर एग्जाम्पल 50% फॉल इन प्राइस लीड्स टू 25 राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड। 50% प्राइस कम हुआ तो 50% परचेस करना चाहिए था, लेकिन 50% प्राइस कम होने के बावजूद भी मैंने 25% ही क्वांटिटी डिमांड किया है। तो मतलब इसमें प्राइस था हमारा पहला OP था तो हमने OQ क्वांटिटी परचेस किया, प्राइस कम हो गया OP से OP होना इतना, तो क्वांटिटी डिमांड कितना है तो QQ1 ही मतलब चेंज हुआ। तो मतलब इसमें हे पोर्शन ज़्यादा है और हे कम है, मतलब इसमें क्या है रिलेटिवली इनइलास्टिक, मतलब एक अगर हम लोग कंपेयर करेंगे प्राइस और डिमांड तो डिमांड में प्राइस से क्या है कम बदलाव है, कम चेंज है, इसलिए ED इक्वल टू लेस देन 1। अगर मैं रिपीट करता हूँ इलास्टिक डिमांड, इलास्टिक मतलब है बदलाव, डिमांड में बदलाव, कितना बदलाव है। पहले हमने लॉ ऑफ डिमांड में मतलब लॉ ऑफ डिमांड में बदलाव होता है, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड एक्चुअल क्वांटिटी में कितना बदलाव है नहीं बताते। तो इसके लिए हमने नया अल्पीमेशन न्यू कंसेप्ट फाइनल किया इलास्टिक डिमांड। इसमें प्राइस चेंज होने के बाद डिमांड में चेंज होता है, लेकिन डिमांड में कितना क्वांटिटी चेंज होता है ये इलास्टिक डिमांड बताता है। इसके लिए ये मतलब मोर प्रैक्टिकली यूज होते हैं।
तीन टाइप्स है इलास्टिसिटी के, तीन टाइप्स है, इनकम इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी। बाद में है और एक मेन हम लोग ने इसका कंसेप्ट देखा टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। ये तो मतलब आता है एग्जाम के बाद, टाइप्स ऑफ प्राइस डिमांड है क्या है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक मतलब इसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड मतलब, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड मतलब उसमें प्राइस कितना भी चेंज होने दो तो उसमें क्वांटिटी डिमांड में कुछ चेंजेस नहीं होते। बाद में यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में जितना प्राइस चेंज है उतना क्वांटिटी डिमांड में चेंज होते हैं। देन रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड मतलब प्राइस, जितना प्राइस चेंज होता है उससे ज़्यादा प्रोपोर्शनेट क्वांटिटी डिमांड में होते हैं। और लास्ट था रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, जितना प्राइस चेंज होता है उससे कम डिमांड में चेंज होता है, इसके लिए रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। Thank you for watching video. Please please subscribe my video. Thank you.